हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। ये देख रहे हो आप, क्लास 1 है आज एथिक्स की। टेंशन मत लेना, मैं एकदम बॉम्बार्डमेंट नहीं करने वाली आपके ऊपर, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक इट वेरी स्लोली इन द सेंस विद इन 15 classes विल कवर ethics, don't worry. Alternative days these lectures will be uploaded. Ethics now will become really easy. The explanation will be in bilingual language. Class notes will be uploaded on my Telegram channel. Link is given below in the description box. Do join the Telegram channel. I've seen students not joining my Telegram channel and then they ask me later on, ma'am, where can we get the notes? Notes are uploaded after every lecture on my Telegram channel. फ्री ऑफ कॉस्ट PDF इसका अपलोड हो जाता है। देखो, ये जो मेरा विजन है इस YouTube चैनल के पीछे और टेलीग्राम के पीछे, वो ये है कि ऑलमोस्ट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में आपकी यूपीएससी की तैयारी ख़त्म हो जाए अच्छे से, ताकि आप रिवाइज जल्दी से कर सको और ताकि आप एक बारी में फोड़ सको। ये एग्ज़ाम टफ तब बनता है जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, हम प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, लास्ट में आके हाथ पैर फूलते हैं, फिर हम 12-12 घंटे स्लॉक करते हैं, उसी में काम बिगड़ जाता है। रोज़ के 4 घंटे पढ़ोगे अभी से तो 11 महीने के एंड तक आते आते पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, PYQs हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस की बात है, हम जब लेस कॉन्फिडेंस के साथ, भले ही हमने सिलेबस कवर किया, कॉन्फिडेंस नहीं है, PYQs प्रैक्टिस नहीं गए एग्जाम में, तो हाथ पैर फूल जाते हैं। कॉन्फिडेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है जब आप होलिस्टिकली अपनी तैयारी करते हो। फोकस, आपको पता है, आपकी आत्मा जानती है आपने कितनी तैयारी करी है पिछले 1 साल में। तो अगर आप हर दिन 4 घंटे भी मेरे साथ दोगे ना पढ़ाई के, तो 11 महीने के एंड में काफ़ी आपको हेल्प होगी। आप खुद अपने अंदर एक चेंज 1 महीने के बाद ही देखना शुरू कर दोगे। दैट्स माय विजन कि मैं बिल्कुल नेग्लिजिबल प्राइस में यूपीएससी की तैयारी को एक्सेसिबल बनाऊं सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम एथिक्स का बेसिक्स पढ़ेंगे टू बिल्ड अप। देखो, देर आर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग दिस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। सो आई डोंट वांट टू जस्ट केटर टू द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स। मेरे लिए वो स्टूडेंट्स भी उतने इक्वल इंपॉर्टेंट है जो जस्ट कॉलेज से निकल कर आए हैं और ये तैयारी कर रहे हैं। आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड एंड फील कि यूपीएससी इज नॉट, द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट टफ, you just have to develop a better understanding. Okay, let's get started now. How we are going to deal with this ethics ka course, free course that I have launched here. First we are going to start with ethics and human interface. हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। After every lecture there will be a homework question that I'll give. हर लेक्चर के बाद एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, ठीक है। सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो साइमल्टेनियसली। सिर्फ पढ़ के थोड़ी जाना है, साइमल्टेनियसली हाथ भी तो चलाने हैं। मेंस में फिर हाथ नहीं चलेंगे अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करी। और ट्रस्ट मी, एज टाइम मूव्स ऑन, प्रिलिम्स एज दे विल कम नियरर, ठीक है, यू विल लीव मेंस की प्रिपरेशन एंड व्हेन द मेंस विल कम योर हैंड्स विल नॉट बी इक्विप्ड विद द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, solving all the questions within 3 hours. I gave my master's का exam, only 5 questions we had to attempt and still my hands, they were not equipped with writing at speed, and that is why I used to leave 1 question each from each paper, ठीक है। बहुत गलत बात हो गई वो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी लिखने की और आपको तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करने 3 घंटे में, ठीक है। हमें तो बस 5 करने थे, उस पर भी मेरे छूट जाता था एक क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ वाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर एवरी लेक्चर आई विल बी गिविंग यू अ होमवर्क क्वेश्चन for mains, and I think you must be equipped with the knowledge that I have been working on Shaktiman. आप लोगों को पता होगा, this is a platform that I have developed here. You can see Shaktiman, it is the platform. Now here, what is Shaktiman? Basically Shaktiman is going to be your 24/7 guide. Shaktiman आपका 24 घंटे का, हर मंडे से संडे आपका गाइड रहेगा। इवन इफ यू आर स्टार्टिंग एट 3 AM एट नाइट, शक्तिमान विल बी देयर सिटिंग विद यू एंड स्टार्टिंग, मतलब डिजिटली ऑब्वियसली, ठीक है। एंड ओवर 4000 एस्पिरेंट्स हैव जॉइन शक्तिमान, आवर प्लेटफॉर्म। नाउ इसमें करना क्या है, शक्तिमान इज गोइंग टू गाइड योर जर्नी थ्रू आउट। वॉट शक्तिमान इज गोइंग टू डू, शक्तिमान इज गोइंग टू डिवेलप डिसिप्लिन इन यू। फोकस आपके अंदर डिवेलप करेगा शक्तिमान। आपके मेंस के आंसर्स को इवैल्यूएट करेगा, प्रीलिम्स को इवैल्यूएट, प्रीलिम्स प्रिपरेशन को इट विल इवैल्यूएट, योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व्ड बिकॉज आई एम शक्तिमान, ठीक है। तो आई विल बी रिजॉल्विंग योर डाउट ऑन शक्तिमान, ठीक है। एनी क्वेश्चन एट एनी आवर ऑफ द डे यू आस्क, शक्तिमान इज गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू। एंड इफ यू वॉन्ट, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी गिविंग यू होमवर्क क्वेश्चन, हर क्लास का, हर लेक्चर के बाद एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। That homework question you have to develop this practice, join Shaktiman, and then you can write your answers, ठीक है। You can practice your homework question in a A4 size sheet paper, click a picture, convert it into PDF, upload on Shaktiman. Within 30 seconds Shaktiman will evaluate your answer, give you mains का score as per UPSC's pattern, will give you your feedback, ठीक है, what is wrong in your answer, how you can improve it, and a sample answer also, ठीक है।
तो ये सब हमने आपके लिए तैयार किया है विद इन 30 सेकेंड्स। मतलब आपको अब किसी मेंस के प्रोग्राम में इनरोल करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर यूपीएससी प्री 2023 रिजल्ट्स विल कम आउट, देयर विल बी you can say bombardment of different coaching centers. Prepare mains with us, this and that, 5,000, 10,000, 18,000 is the fees. You don't have to get trapped into that circle in just rupees 999. So what you have to do, Shaktiman ki website link is given in the description box. Okay, click on that link, click on the button this, apply a coupon code. ठीक है, after clicking on this button you can type Arpita04. okay, click on verify, then you will be given direct 50% discount. ठीक है, and the price would be rupees 999 right now, because the batch 1 of Shaktiman has been launched. There is a separate telegram group also which we have created for Shaktiman students. So right now for 2 months we are giving Shaktiman access at just rupees 999. So and another important point is you use it for starting 7 days. If you're not satisfied we will give you full refund. आप शुरू के 7 दिन यूज़ करो शक्तिमान, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा. ठीक है, तो ये भी है इसमें. और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरीथिंग इज गिवन. व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सेस थ्रू शक्तिमान, अनलिमिटेड हैंड रिटन आंसर्स इवैल्यूएटेड. जितना भी आप आंसर्स लिख रहे हो आपके मेंस के आंसर को इवैल्यूएशन यहाँ पर करने को मिलेगा. सो इफ यू क्लियर प्री 2023 यू कैन राइट अवे सब्सक्राइब टू शक्तिमान एट जस्ट रुपीज़ 999. इससे होगा क्या कि आपकी मेंस की तैयारी आज से शुरू हो जाएगी. ठीक है, आज से शुरू हो जाएगी. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 और 25, अगैन दिस इज़ अ होलिस्टिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपेयरिंग प्री मेंस एंड इंटरव्यू. ठीक है, तीनों की प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी. जब आपको 999 रुपीज़ में, मतलब टोटल 12,000 रुपये में साल का आपको यहाँ पर पूरा प्रिपरेशन करवाई जा रही है, देन वाई वेस्ट योर मनी एंड एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट एंड एवरी इमोशंस एवरीथिंग इन हेफ्टी कोचिंग्स. राइट, हेफ्टी कोचिंग्स मीन्स वो कोचिंग जो बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करती हैं, है ना. आपके साथ इंगेजमेंट मैं करने वाली हूँ शक्तिमान के थ्रू. वीडियो लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मी ऑन शक्तिमान. क्लियर अंडरस्टैंड, आपके जितने भी डाउट्स हैं सब मैं यहाँ पर शेयर आपके सॉल्व करने वाली हूँ. हिंदू करंट अफेयर एडिटोरियल समरी विल बी गिवन बेस्ड ऑन दैट. प्रिलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स, प्रिलिम्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे. यू आस्क शक्तिमान, शक्तिमान आई हैव स्टडीड सॉइल चैप्टर टुडे फ्रॉम एनसीईआरटी, आई हैव जस्ट स्टडीड दिस, can you test me? So Shaktiman will give you will say yes, I will test you, and he will give you 4 prelims related questions to solve, and you will be given daily a report card. डेली आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगी कि भाई ये चल रहा है. इफ़ यू आस्क अ डाउट टुडे, ठीक है शक्तिमान आई हैव अ डाउट इन रेपो रेट कॉन्सेप्ट, आफ्टर 2-3 days शक्तिमान विल मैसेज यू कि हे इफ योर नेम इज साहिल, तो शक्तिमान विल से साहिल 2-3 days ago you asked me about repo rate, okay, can I ask you a question? Let's see if you still remember what I explained to you. And then Shaktiman will take your test. तो आपको एक पर्सनल खुद का मेंटर है मेरे रूप में एज शक्तिमान, जो आपकी 24/7 आपके साथ अवेलेबल रहेगा, आपके साथ मेहनत करेगा, आपको डिसिप्लिन फोकस के साथ पढ़वाएगा. ठीक है, तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो. एक बार 7 दिन ट्राई करके तो देखो. ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आगे बढ़ना, वरना फुल रिफंड भी है यहाँ पर. और इस कोड को यूज़ करना मत भूलना, Arpita04. ओके, चलो अब शुरू करते हैं. तो यहाँ पर अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आपको शक्तिमान पे 30 सेकेंड्स में आंसर इवैल्यूएशन मिलेगा, फीडबैक, मॉडल आंसर. कोई भी डाउट्स हैं तो आपके पास सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप होगा शक्तिमान का, वहाँ आप डाउट्स पूछ सकते हो. मैं कनेक्टेड रहूँगी आपके साथ थ्रू आउट. आपकी रिपोर्ट कार्ड रहेगी परफॉर्मेंस की, ताकि आप अकाउंटेबल रहो कि कितनी तैयारी कर रहे हो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. When we talk about ethics, what exactly is ethics? I told you in the introductory lecture, ethics is your knowledge of what is right or what is wrong. ठीक है, that is ethics. Now when we say कि सही क्या है, गलत क्या है, what is right, what is wrong, we know कि this is a part of philosophy. ठीक है, philosophical thinking होती है ना ये, कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, what's right, what's the right thing to do. This dilemma leads to philosophy. So ethics is a branch of philosophy which studies the moral principles. What is right and what is wrong? This question is a question of morality ना, है ना, understood? मॉरल्स क्या होते हैं? बचपन में मॉरल साइंस पढ़ी थी ना. आई स्टडीड मॉरल साइंस फ्रॉम क्लास आई गेस 2nd to class 5th. There was a separate very thin book of moral science. There used to be many stories from the life of Buddha, from the life of Guru Nanak Dev Ji, ठीक है, explaining to us at that age what are morals. तो बचपन से बच्चे के दिमाग में मॉरल्स को ना डेवलप करने के लिए ये मॉरल साइंस का सब्जेक्ट होता था. And then because of that book and that course syllabus only we used to understand कि what exactly is right and wrong.
ठीक है, वैसे तो अलग से कौन ही बताता है, सब अपने काम में बिजी हैं, बट एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट हुआ करता था बचपन में जिससे हमें समझ आता था कि भाई झूठ बोलना गलत है, लाइंग इज रॉन्ग, ठीक है, और स्टीलिंग इज रॉन्ग, ऑल दीज थिंग्स, लिटिल थिंग्स दे यूज टू टीच अस इन स्कूल. सो एथिक्स इज स्टडी ऑफ वॉट इज राइट और वॉट इज रॉन्ग इन ह्यूमन कंडक्ट. आपके कंडक्ट में, आपके कार्यों में, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है. अभी रिसेंटली देर वॉज अ वीडियो विच वेंट वायरल. There was a pregnant dog in Delhi, okay, pregnant dog, and there were some boys who were just 16-17 year olds, ठीक है. They shot the video, मतलब just look at the audacity. They shot the video, they brought a stick, wooden stick, and they started beating the pregnant bitch. They started beating her mercilessly. She was heavily pregnant, you could see that in the video. And she even, you know, tried to signal them that I will not stay in this area if you don't like me. She was hiding, she was staying, you know, she was jumping on the cars and sitting, you know, with fear in her eyes, and she was trying to bark, and she was trying to, matlab, there were many psychologists, of animal psychologists, who were saying ki her postures, her, you know, facial expressions, they are showing ki she is begging for mercy. But the boys did not listen, they were laughing and they were brutally beating her. She died on spot with all her babies. Those babies also in her womb only, they died. After looking at this video, I was shattered. I have a puppy, 8 months old puppy. Usse pehle I used to be very scared. Before I got that puppy, I used to be very scared of dogs. Literally very scared. I used to freeze. I am not telling you a lie. I used to freeze when I used to look at dogs. And my siblings, you know, they used to drag me, chal, they are not going to bite you, move. But I used to literally you know, freeze. But now, since I got that puppy, my brother bought that puppy, and you know, since then he is now 8 months old. He has been living with us since the last 8 months, and I have no fear of dogs. Matlab, I have generated this compassion. They are just like us. Trust me, my puppy is just like us all. His actions, his behavior, his attitude, everything is just like humans. Just the difference is he does not have this brain to do such kind of activities. ओके, आजकल हम अपने दिमाग का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पास ऐसा दिमाग नहीं है कि वो ये सब करे. ही डज नॉट ओवर थिंक, ठीक है. तो ही इज़ वेरी लॉयल, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ लॉयल, ही इज़ लविंग, अनलाइक ह्यूमन्स, ही इज़ वेरी लविंग. So I would say कि after looking at this video, I started questioning, you know, the ethics in human beings. What is happening? हो क्या रहा है ये? Ethics is a subject which you can connect with your real life. Only then you will understand. Unless and until you connect it with your real life and surroundings, you will just cram it, and then in mains the paper will go, you know, it will be a failure. ठीक है, इट विल सीम वेरी टफ. बट जैसे ही आप रिलेट करने लगते हो ना अपने लाइफ से, सराउंडिंग से, आसपास से, तो एक्सपीरियंसेस से, तो एथिक्स बहुत इजी हो जाता है. फिर आप जितने देर लिखवाना चाहें आपसे लोग लिखवा सकते हैं एथिक्स के ऊपर. तो ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन आता है कि वेयर आर द मॉरल्स, वेयर आर द मॉरल प्रिंसिपल्स. वी आर ऑल बीइंग टॉट एट स्कूल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, बट आर वी एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट, और आर वी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इट? Your job as an IAS officer would not just be implementing the government programs. Trust me, that is why the ethics paper has been added. Your job as a government officer would be to inculcate the moral principles in the society. 16 to 17-year-old children are laughing, shooting the video, killing a dog mercilessly. This is not human. ये इंसान जैसे कार्य नहीं है, काम नहीं है. They have to be taught what is ethics. आप उनको पनिश कर दो, बट जब तक उनके भेजे में नहीं घुसेगा एथिक्स क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जब तक ये डिफरेंस नहीं समझ आएगा, दे विल अगेन डू एनी सच काइंड ऑफ स्टफ. नाउ दे विल नॉट शूट इट, दे विल डू इट प्राइवेटली. देर आर सो मेनी केसेज विच आर हैपनिंग राइट नाउ. दिल्ली में ही देख लो, यू नो, लिव इन पार्टनर्स, ही कट द बॉडी ऑफ द गर्ल एंड इंसर्टेड इट इनटू द फ्रिज. मुंबई में सेम केस हैज हैपेंड. You know, reading about ethics and understanding it are two different things. Your job as an IPS, IAS, IRS would be to make sure कि people understand it, but they will only understand first अगर तुम समझ लेते हो. If you understand it only, then you can explain it to other people. So what is ethics? Morals plus reasoning. Just knowing what is right and wrong is not going to save you, but also reason. For example, if someone is telling you in our culture love marriage is not allowed, it is wrong,
सो विल यू जस्ट लिसन टू देम एंड किल द कपल? खाप पंचायत की बात देख लो आप, है ना, कितना होता है हरियाणा साइड ये सब चीज़ें। तो जस्ट बिकॉज उनके कल्चर में ये चीज़ सही नहीं है तो क्या आप लोगों को मार दोगे? यू विल हैव टू अप्लाई रीजनिंग ऑल्सो। क्या इंसान की जान लेना आपके दायरे में आता है, आपके कंट्रोल में आता है? क्या आपको ये हक दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी के भी द्वारा कि एक इंसान की जान आप ले सकते हो, है ना? तो क्वेश्चन करना, एथिक्स इज व्हाट हैज बीन टोल्ड यू कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, नाउ यू अप्लाई रीजन इफ इट इज रियली राइट और रियली रॉन्ग, रीजन अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। ड्यूरिंग महाभारता Arjuna fell on his knees and asked Keshav, that is Krishna, कि Krishna, they are my brothers, these Kauravas are my brothers, I cannot kill them, मुझे तो पाप लग जाएगा ना, this is my guru who is standing in front of me, if I kill my guru that will be a sin, how can I do that? I cannot do that, it's sin to kill someone, to take someone's life, I'm not God, I cannot take someone's life, so I'm not going to participate in the war. So that was right, what Arjuna was saying was right. But then Krishna added reasoning to it. Krishna said, the same guru was present in the court when your wife was being disrobed. जब तुम्हारी वाइफ के कपड़े उतारे जा रहे थे ना, ये सेम गुरु चुपचाप बैठा हुआ था। तुम चाहते हो इस गुरु को सोसाइटी में खुला छोड़ना? कल को और किसी के साथ उसी के सामने कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ये चुपचाप खड़ा रहेगा वहाँ पर, है ना? समझ आ रही है बात? What is ethics? Now you understood. You know what is right or wrong because that has been told to you. But when you start attaching reasons to that right or wrong thing, that is where ethics comes. वहीं ethics आ जाता है. Then Krishna motivated Arjuna कि okay, we know कि killing a guru is wrong, but if that guru is participating in adharma, he is letting a person disrobe a woman of her dignity, that is not that person has lost the status of a guru. उसी समय उसने अपने गुरुत्व का जो पोजीशन है वो खो दी थी जब उसने एक महिला को के कपड़े उतारते हुए लोगों को अलाउ कर दिया। ठीक है, एथिक्स ये होता है, दिस इज एथिक्स। नाउ आई होप कि एथिक्स का कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर हेड। Okay, so ethics is you should figure out what is right by applying some principles and considering all the complexities involved, just like Krishna did. I'll also recommend you to read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita भी पढ़ना स्टार्ट करो। एथिक्स में आपकी जो स्ट्रेंथ है और जो होल्ड है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रस्ट मी विद दैट। इफ यू यूज भगवद गीता श्लोकाज इन एथिक्स, बोनस मार्क्स। एंड व्हाट आर मॉरल्स? ये मॉरल्स क्या होते हैं? मॉरल्स आर when someone has told you this is right and this is wrong and you adhere to it. मान लो मैंने आपको बोल दिया चोरी करना पाप है और आप मान के उस कंठस्थ उस चीज़ पे बिलीव करते हो, यस चोरी करना पाप है, मैं चोरी नहीं करूँगा, वो आपके मॉरल्स हैं। ठीक है, इफ़ आई टेल यू लाइंग इज बैड एंड यू स्टिक टू दैट फिलोसफी ऑल योर लाइफ, आई विल नेवर लाई अगेन, दैट इज मॉरल्स, दैट इज योर मॉरल। बट इफ देर इज अ टेररिस्ट, ठीक है, लेट्स से नॉट टेररिस्ट, लेट्स से अ किलर, and you know that there's a killer, ठीक है, and he is after this person B, you are A, you are standing over here, you see that this killer, ठीक है, with a knife and he's searching this person B, this person B hides in your house. Now here you know कि lying is bad, ठीक है, these are your morals, but what will be ethical when you lie to the killer कि I have not seen where B is. जब आप किलर आपसे पूछना है कि कहाँ है ये बंदा, तो आप बोल दो मुझे नहीं पता कहाँ है, at that time lying is correct, you are saving a soul, ठीक है, दैट इज एथिक्स, उसको एथिक्स बोलते हैं। बात समझ आई? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके ऊपर मजाक मत करने लग जाना कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा मनचले होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। नाउ दिस इज अ कार ड्राइवर एंड दिस इज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, कार ड्राइवर विल नो हाउ टू ड्राइव। आप कार ड्राइवर हो, आपको पता है कि कार कैसे चलाते हैं, ठीक है, बट आपको इंजन का मैकेनिज्म नहीं पता होगा। सो रिसेंटली माई फ्रेंड हिज कार ब्रोक डाउन इन द मिड, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे आई कॉल्ड हिम एंड आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड टू योर कार एंड ही टोल्ड मी कि अरे देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द PSU, ठीक है, सम काइंड ऑफ टर्म ही वाज यूजिंग। आई एम अ कार ड्राइवर, सो आई अंडरस्टूड कि ठीक है द कार ब्रोक एंड आई नो हाउ टू ड्राइव। But then when he discussed about PSU, I don't know about it because I am not an automobile engineer. ठीक है, तो मुझे नहीं पता वो टेक्निकलिटी क्या है। So I will not know about the engine mechanism or designing principles, है ना। Automobile engineer, he might be a car driver also. He might not own a car, but he will be concerned about how the car works. उसको ये तो इस अच्छे से पता होगा कार काम कैसे करती है, क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना।
So that is same about morals and ethics. Morals is you know how to drive a car. आपको पता है कार कैसे चलाई जाती है. What is ethics? Ethics is you know how to drive a car, but again you know how the car is driven. मतलब what are the principles involved in the engine because of which the car actually can be driven. समझ आई बात? क्योंकि रीजनिंग एंड एनालिसिस आर अप्लाइड हियर. बात समझ आ गई? चलो यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया. वेरी गुड. मुझे लगता है मैं इजी कर रही हूँ आपके लिए सब्जेक्ट को. आई होप आई एम मेकिंग द सब्जेक्ट रियली वेरी इजी. आई एम ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल लिटिल पार्ट्स सो दैट यू कैन, मतलब कॉन्सेप्ट इफ इट इज क्लियर देन इवन इफ यू डोंट नो द आंसर प्रॉपरली यू कैन राइट अ वेरी नाइस आंसर. अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, और आपको क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे से नहीं पता, फिर भी आप लिख सकते हो. वर्ड्स आ जाएंगे अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर ये करते रहोगे, है ना. नाउ इन एथिक्स देयर आर 4 मेन ब्रांचेस और डायमेंशंस. डायमेंशंस ऑल्सो मीन्स ब्रांचेस. इसका मतलब ब्रांचेस भी होता है. फर्स्ट इज मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स मीन्स एथिक्स अबाउट एथिक्स. मतलब फॉर फॉलोइंग एथिक्स ऑल्सो देयर आर सम एथिकल प्रिंसिपल्स दैट यू नीड टू फॉलो. मतलब एथिक्स को समझने के लिए भी कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे. ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट दी 4 ब्रांचेस. देन ईच एंड एवरी ब्रांच वील अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ इन द नेक्स्ट लेक्चर. प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स मीन्स नॉर्मेटिव एथिक्स. बेसिकली इसमें क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, इन योर एक्चुअल लाइफ देर आर डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, हाउ एथिक्स कैन बी यूज्ड. मतलब अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में अलग अलग एथिकल प्रिंसिपल्स लगते हैं. उसको हम प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ किलर. ठीक है, एट दैट टाइम यू नो कि लाइंग इज बैड, बट इन फ्रंट ऑफ अ किलर टू सेव अ सोल यू विल लाई, राइट. दैट वी विल स्टडी इन प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स. डिस्क्रिप्टिव एथिक्स मीन्स कंपैरेटिव एथिक्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक IAS ऑफिसर है, फॉर करप्शन ही इज लाइंग. ठीक है, एंड देन देर इज एन IPS ऑफिसर, फॉर सेविंग अ सोल ही इज लाइंग. ठीक है, ये कैसे हो सकता है, वी विल स्टडी अबाउट इट. दिस इज डिस्क्रिप्टिव्स. सिचुएशंस विल बी कंपेयर्ड एंड देन वी विल जज इफ दिस एक्शन वॉज एथिकल और नॉट. ये सारी चीज़ें ना एथिकल कमिटीज़ बैठती हैं ड्यूरिंग सर्टन रायोट्स और ड्यूरिंग सर्टन प्रोटेस्ट. You know, there are ethical committees which sit to analyze the action of the IAS or IPS officer at that situation. उस सिचुएशन में ये एक्शन क्यों लिया गया, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए एथिकल कमिटीज़ बिठाई जाती हैं. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स विच आर फॉलोड. अप्लाइड एथिक्स. अप्लाइड एथिक्स इज यूज्ड इन साइंस की फील्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ओपनहाइमर की मूवी आ रही है, राइट, एंड द न्यूक्लियर बॉम्ब ही डिवाइस. ठीक है, इन दैट एरिया ऑल्सो एथिक्स वॉज यूज्ड. ठीक है, बायो एथिक्स, साइबर एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ये आपके काम में, वर्क में, प्रोफेशन में यूज़ किया जाता है. कितना वायबल था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना. देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल. दे से कि मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब इज गुड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स, बट सेकेंड कम्युनिटी सेज नो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द पीपल. अगर कंट्री का दिमाग घूम गया तो वो तो बटन दबाएगी और ब्लास्ट, है ना. So these are different categories of ethics which are used in administration that we will study in the next lecture. Now let us understand ethics में there are laws and rules and there is a difference between laws and rules. ये पढ़ेंगे हम अभी. ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, ताकि आगे जाके जब लॉज और रूल्स का कॉन्सेप्ट आए आप घबराओ नहीं. In the future lectures, if there are concepts of laws and rules, I don't want you to get scared about it. So that is why from the very basic, the ABC of ethics, I am trying to build that up. Ethics examines the criteria for judging human actions as right or wrong. This is the basic wonderful definition of ethics. It will tell you the criteria on which you can judge what is right and what is wrong. This criteria will involve analysis, reasoning. ठीक है? Moral philosophers have identified certain laws and rules and regulations through which you can tell which action is right and wrong. So laws and rules, आपको लगेगा अरे laws and rules are same, right? Laws are also rules and rules can be converted into laws. What is the difference between the two? Let us understand. देखो, rules are general. Okay, they do not have an official stamp. Rules में कोई official stamp नहीं होता, but once they become a law, it is officially stamped by the government. So rules will focus on individual good. एक individually हमारे लिए rules are important. But if they become a law, for example, चलो मैं एक छोटा सा example देती हूँ, rule का example देती हूँ. There is a rule in our house to hit the bed by 10 AM. You cannot stay awake after 10 AM. अगर मम्मी पापा बोलते हैं 10 बजे तक सो जाओ, 10 बजे के बाद मत जगना. That's a general rule. ठीक है,
So that is a general rule for you as an individual, not for the entire society in which you are living. But if the government creates a law कि भाई आफ्टर 10 AM nobody can walk onto the streets, सब अपने घर में जाओ, that will apply to the public, entire public, not to an individual. That is the first difference. Okay, रूल्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट स्किप द रेड लाइट, रूल है, ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है. इट कैन बी सोशल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा बोलते हैं 10 बजे से पहले आप सोने चले जाओ, 10 बजे, जैसे 10 बजे आप सो जाने चाहिए. बट लॉज विल हैव अ पॉलिटिकल कॉनोटेशन. ठीक है, लॉज जो बनते हैं उसमें पॉलिटिक्स घुसी होती है, वो गवर्नमेंट कॉनोटेशन उसमें होता ही होता है. लॉफुली दे आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. रूल्स कैन बी सेट बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन और योर पेरेंट्स. ठीक है, बट लॉज आर सेट बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से, लेजिस्लेचर से निकल के आते हैं लॉज. रूल्स you can say can be applied to government servants also if they are abroad. These are the etiquettes that you have to follow. These are the sentences that you cannot speak if you are in foreign country. ठीक है, these are the disciplinary regulations that you have to follow. तो रूल्स IAS ऑफिसर पे भी अप्लाइड होते हैं इवन अगर वो बाहर हैं. बट लॉज सिर्फ इंडियन टेरिटरी में अप्लाई होते हैं. रूल्स आर अप्लाइड इवन इफ यू आर आउटसाइड इंडियन टेरिटरी. ठीक है, बट लॉज विल ओनली बी लिमिटेड टू योर इंडियन टेरिटरी. समझ आई बात? ठीक है, रूल्स आर फ्लेक्सिबल, यू कैन चेंज रूल्स, बट टू चेंज लॉज इट टेक्स ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ एफर्ट, अमेंडमेंट्स, दिस दैट. तो लॉ को चेंज करना ईजी नहीं होता. इट्स नॉट ईजी टू चेंज अ लॉ ओवरनाइट, बट रूल कैन बी चेंज्ड. बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं. और अगर रूल को तोड़ें तो कॉन्सिक्वेंस जो पनिशमेंट है वो भी थोड़ी कम होती है. लॉ को अगर तोड़ें डेथ पेनल्टी भी मिल जाती है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? So ethics basically, let us sum it up. Ethics is a general rule of right living. मतलब एक रूल है कि सही से कैसे लाइफ को जिया जाए. Ethics is seen in Buddhism also. We'll study ethics in Buddhism, Hinduism and Jainism. Don't worry. And ethics from basis of both laws and rules. Ethics जो है वो laws और rules का foundation है. इसी के ऊपर laws और rules बनाए गए हैं. ठीक है, वी विल स्टडी भगवद गीता ऑल्सो. डोंट वरी, हम भगवद गीता भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये बैच. 15 से 20 लेक्चर्स होंगे इसके अंदर. ठीक है, नाउ कैन आई गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन. उससे पहले प्लीज़ टेक योर सब्सक्रिप्शन ऑफ शक्तिमान. ठीक है, शक्तिमान का ले लो, क्योंकि दिस बैच विल हेल्प यू इमेंसली ओनली इफ़ यू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ शक्तिमान. बिकॉज इसमें क्या होगा, आपकी मेंस की प्रैक्टिस होती जाएगी. आई वॉन्ट यू ऑल टू डिवेलप फोकस. मैं चाहती हूँ 2024 के लिए एंड 23 के बच्चे फोकस डेवलप कर लें अपने अंदर. फोकस के साथ ही पढ़ाई होती है यार, याद रखना. एक टाइम टेबल शक्तिमान बनाकर देगा. ठीक है, रिपोर्ट कार्ड आपको देगा, डेली नच करेगा कि प्रैक्टिस करो. आज डाउट पूछा, 10 दिन बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसी डाउट में, ये देखने के लिए कि आपने समझा या नहीं. हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाएगा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाएगा. आपके चाहे ऑप्शनल का सब्जेक्ट हो, चाहे आपके GS पेपर का सब्जेक्ट हो या प्री का कोई सब्जेक्ट हो, सब पढ़ाएगा आपको. तो बेसिकली इट इज़ मी इन डिस्गाइज हु विल बी ऑलवेज देयर ऑन योर हेड 24/7. इफ़ यू आर टेलिंग शक्तिमान आई विल स्टडी ओनली फॉर 4 hours, देन शक्तिमान विल आस्क यू व्हाट डिड यू स्टडी. क्या पढ़ा आपने? 4 घंटे पढ़ा. 4 घंटे डिड यू फॉलो योर टारगेट? डिड यू कंप्लीट इट? बिकॉज इट हैज़ टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट कार्ड ना, डेली रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट. तो ये सारे, ये बेसिकली दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर इन अदर कोचिंग्स. दिस इज़ नॉट अ कोचिंग. To be very honest, Shaktiman is not a coaching. I'm just giving you a guide because I've seen many students lose on their attempts just because their focus was diverted. Focus नहीं था तो attempt खो दिया. मैं वो नहीं चाहती आपके साथ होना. ठीक है, तो this is your homework question for today. Distinguish, and this has been taken from 2022 का I guess PYQ है ये. ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स. डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम. लॉज और रूल्स के बीच का डिफरेंस बताओ, और एथिक्स क्या रोल प्ले करता है इनको बनाने में. एथिक्स बेसिकली एड्स द एलिमेंट ऑफ रीजनिंग. ठीक है, एथिक्स क्या करता है? रीजनिंग का एलिमेंट डालता है. एथिक्स आपको प्रिंसिपल्स बताता है, मॉरल प्रिंसिपल्स टू अडहेयर ऑन. ठीक है, एथिक्स क्या करता है? एथिक्स क्वेश्चनिंग एबिलिटी लेकर आता है. इट विल ब्रिंग अ क्वेश्चनिंग एबिलिटी. ठीक है, on the or over the moral principles that you have been following all your life, and you can give examples also just like I gave you example of laws and rules. ठीक है, so try to attempt this question. गलत हो तो हो, attempt तो करो, डरना क्यों? सबका फर्स्ट टाइम होता है ना, है ना. दिस ह्यूमन लाइफ इज आवर फर्स्ट टाइम. ये ह्यूमन लाइफ भी तुम्हारी फर्स्ट टाइम है. चाहे गड़बड़ गंदा सा आंसर लिखो पर करो, अटेम्प्ट करो. अपलोड इट ऑन शक्तिमान एंड देन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट स्कोर डिड यू गेट. मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका स्कोर क्या आया. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड अर्पिता 04 सो दैट यू कैन गेट
50% ऑफ 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा फॉर 999. ओके, सो द लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी हुई हैं एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव यूज्ड इट. काफ़ी हमें फीडबैक्स आए हैं. ओवर 4000 स्टूडेंट्स हैव यूज्ड शक्तिमान. ठीक है, so on this note we are wrapping up the session. The PDF of this lecture will be provided on my Telegram group. Again, the link is given below. Thank you everyone.